हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ही हूँ। तो ये वीडियो है संक्रांत के दिन का। मैं ऊंधी बूंदी बना के सब कुछ काम फिनिश करके चली गई थी अपनी फ्रेंड्स के पास, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे, हस्बैंड भी जॉब पे चले गए थे, उनके पास भी टाइम नहीं था, तो मैं अकेले घर पे क्या करती। तो ये है पुलिस लाइन, जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, वहाँ का ये सारी मेरी फ्रेंड्स है। तो खूब सारा एंजॉय किया उनके साथ पूरा दिन, और सो बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और आप सबको भी मिलवा रही हूँ। ये है मेरी सारी ओल्ड फ्रेंड्स। ये फ्लैट्स है, फ्लैट्स के ऊपर का टेरेस टावर में। ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है, उसके बाद मैं सीधा आपको दूसरे दिन मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं घी बना चुकी थी, तो घी बन गया था, तो घी को निकाल लूँगी कांच के कंटेनर में। बहुत सारा नहीं बनाया था, थोड़ी सी मलाई थी, तो सोचा अभी फ्री हूँ तो क्यों ना कर लूँ, फिर बाद में रह जाता है तो रह ही जाता है। तो थोड़ी घी बना दिया था और हेयर वॉश किए थे, इसलिए हेयर खुले रखे थे। और ऐसे ही बातों बातों में मुझे मेरा फ़ोन आया मेरी ननद का, और मुझे कहीं जाना पड़ा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम फिनिश कर रही हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बहुत ही अच्छी जगह ले जाऊँगी आप लोगों को। तो जल्दी जल्दी से घर को, तो क्योंकि मैं गंदा छोड़ के जा नहीं सकती। अब कहीं भी जाना हम लेडीज़ों का तो यही प्रॉब्लम होता है, जल्दी जल्दी घर की सफाई फिनिश करो, घर के सारे काम फिनिश करो। खाना वाना तो मुझे बनाना नहीं था, सिर्फ साफ़ सफाई करके ही जाना था। तो इसलिए यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद बेडरूम को भी ठीक कर दूँगी पूरा। बच्चे घर पे है नहीं तो कुछ खास इतना गंदा होता नहीं है। आज तो आ जाएंगे दोनों शैतान शाम को, तो फिर से कल से जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा घर हो जाएगा। झाड़ू लगाने के बाद चली जाऊंगी मैं अपना बेडरूम में सीधा ही। बेडरूम में सारे ब्लैंकेट्स को झाड़ के अच्छे से फोल्ड करके मैं रख दूंगी। और बाल इतने गीले थे और ठंडी इतनी भयंकर है कि मत पूछो बात। इतनी ठंडे है हमारे यहाँ पे कि बात ना पूछो। इसलिए बालों को मैंने खुला ही रखा गया था, क्योंकि मुझे कहीं जाना था और मैं ऐसे गीले बालों के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत ठंड। फिर हमें ऑटो में जाना था, तो मुझे ज़्यादा ठंड लग जाती, इसलिए बालों को खुला रख के काम कर रही हूँ। क्योंकि जब तक काम करूँगी तब तक अपने बाल भी सूखे हो जाएंगे। और उसके बाद बेडशीट बदल दी थी आज मैंने, क्योंकि बच्चे गए तब से मैंने बहुत दिन हो गए बेडशीट को चेंज किए हुए। तो सोचा आज कोई घर पे है नहीं, तो जल्दी जल्दी ये सारे काम फिनिश करके ही जाती हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही अपना मैट्रेस कवर, देसी मैट्रेस कवर अच्छे से झाड़ के फिर उसको मैट्रेस के ऊपर कवर कर देंगे, और उसके बाद हम चादर को मतलब बेडशीट को लगाएंगे। तो अपना ओल्ड स्टाइल वाला मैट्रेस कवर मैं ठीक कर दूंगी बिल्कुल भी। और ना सडनली ही प्लान बन गया था हमारा जाने का। अगर पहले से कुछ प्लान होता है ना तो हम लोग जल्दी से उठ जाते। मैं उठी थी बहुत लेट, 9 साढ़े 9 बजे तो मैं उठी थी। और उठने के बाद जैसे ही मैं फ्रेशन अप हुई और भगवान के लिए पूजा वूजा सब कुछ की, उतने में ही कॉल आ गया कि हमें जाना है आज। क्योंकि हमारे पास आज ही टाइम था, कब से जाने का सोच रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। तो आज बच्चे भी घर पे नहीं थे, हस्बैंड भी डायरेक्ट आने वाले थे जहाँ पे हम जाने वाले थे वहाँ पे ड्यूटी पर से। तो फिर सोचा क्यों ना आज ही चले जाए, क्योंकि बाद में हम जा नहीं सकते। और हम जा रहे हैं मेरी ननद के घर, उनका कुछ ऑपरेशन हुआ है तो उनको देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और आज पहनी मैंने साड़ी। ये देखिए मेरा लुक देसी। और आगे तो आप लोगों को और देसी लुक मिलने वाला है, एकदम घूंघट वाली बहू बन जाऊंगी मैं। क्योंकि वहाँ से मुझे जाना है ससुराल, उनके घर से मेरा ससुराल 4-5 किलोमीटर ही दूर है। और वहाँ से बच्चों को लेके हम लोग नाइट में घर आ जाएगी वापस। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर पे पल्लू लेके दिखा रही हूँ कि बाद में मेरी ऐसी हालत होने वाली है। ये आ गई मैं मेरे ननद के घर। ये उनके सासू माँ हैं जो रोटी बना रही, बाजू में मैं हूँ। और ये मेरी प्यारी सी छोटी सी फ्रेंड कम ननद क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी है, मेरी टाइम पास पार्टनर भी है। हम दोनों एक दूसरे का सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करके, और उसके साथ ही मैं गई थी। और उसके बाद सीधा आ गई हूँ ससुराल। ये देखो ये मेरी देवरानी है, काका जी की बहू, चाचा जी की बहू। ये मेरी सासू माँ है जो सब्जी काट रही। और मैं सबसे छुप के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ। तो वहाँ पे अभी तो ठीक है, अगर कोई जेंट्स आ जाता है तो फिर हम घूंघट लेते हैं। ये मेरी सगी देवरानी, जो मेरे देवर जी उस दिन आए थे ना, आप लोगों को दिखाया था,
उनकी वाइफ है, काव्या की मम्मी है। तो हम सब बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे और जो मेरी वो छोटी वाली ननद है जो मेरी फ्रेंड जैसी है, वो हमारा चुपके से वीडियो बना रही थी, क्योंकि उस अकेली को ही पता है सासू माँ यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं और हम बहू है सेठानी बन के बैठे हुए हैं। ये कभी मेरा बेडरूम हुआ करता था जब हम लोग वहाँ पे रहते थे। तो ये काव्या आ गई है और ननद चुपके से वीडियो बना रही है, किसी को भी पता नहीं है कि ये सब इन सब की वीडियो जाने वाली है। और ये है चाचा ससुर दोनों मेरे, ये पतंग जगा रहे हैं, वो सबसे छोटे वाले हैं और वो पीछे खड़े हैं, वो सेकंड नंबर के, मेरे ससुर जी सबसे बड़े हैं। तो ये है हमारा फार्म हाउस, यहाँ पे ये छोटे चाचा जी रहते हैं। किसी दिन जाऊँगी तो पूरा दिखाऊंगी। मैं तो उस तरफ गई नहीं थी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, जाते जाते 5 बज गया था, इसीलिए। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा टेरेस पे। तो टेरेस पे हस्बैंड और सभी मेरे छोटे छोटे देवर हैं, सब के सब, क्योंकि हस्बैंड सबसे बड़े हैं घर में। ये सारे वो जो चाचा जी दोनों थे उनके बेटे हैं, ये मेरे सगे देवर है, ये बुआ सास का लड़का है, ये बीच में काव्या आ गई, ये जो मेरे से बात कर रहा है और सबके साथ मस्ती कर रही थी और वीडियो बना रही थी। किसी को पता नहीं था भाभी क्या कर रही है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। हमारे यहाँ ये सब अलाउड नहीं होता बहुओं को, खास करके बहुत अभी तक हम लोग कल्चरल है लोग। हमारे वहाँ में ड्रेस कुर्ता कुछ नहीं पहन सकती। ये है हमारा गांव, ये मंदिर है पीछे है। किसी दिन जाओगी रहने के लिए तो पूरा सब कुछ दिखाऊंगी। ऐसे होती है गाँव में त्यौहार। और सच मानूं हम लोग एकदम बूस्ट हो के आए घर जाके, 2-3 घंटे के लिए ही गए थे, लेकिन एकदम एनर्जी लेके आए थे। बहुत सुकून मिल रहा था। यहाँ अकेले अकेले बोर हो जाता है। और फिर रात को 10 बजे घर आ गए थे बच्चों को लेके। बच्चे भी साथ में हमारे आ गए क्योंकि कल जाना है उनको स्कूल। तो ये दूसरा दिन है। सुबह उठ के मैंने बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो सोचा बाकी के काम करो, तब तक 1-2 लॉट कपड़े वॉश हो जाएंगे। देखो ये मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, रात को बहुत देर हो गई थी सोते सोते। सुबह जल्दी उठना पड़ा था और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी फिर से, इसीलिए। तो फटाफट से अपने कपड़े ये मशीन में डाल देंगे। आ गए हैं फिर से घर पे अकेले यहाँ रहने के लिए। बहुत अच्छा लगता है गाँव में, बहुत सुकून मिलता है, लेकिन क्या करें मजबूरी है, बच्चों की पढ़ाई और हस्बैंड का जॉब, इसलिए यहाँ पे रहना पड़ता है। और उसके बाद में ये कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो सोचा क्यों ना फटाफट से वॉश कर दिया जाए। और जो वो घी वाली कढ़ाई थी ना कल की, वो थोड़ी ज़्यादा जल गई थी, तो उसको मैंने गर्म पानी में डाल के छोड़ दिया था। तो आके दूसरे दिन सुबह मैंने साफ़ कर ली थी। देखो कितनी मेहनत लग रही है सफाई में। ये तो फिर भी जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन इसको साफ़ करते करते मेरे हाथों में दर्द हो गया था। थोड़ी ज़्यादा ही जल गई थी इस बार, जल्दी जल्दी थी ना जाने की, इसलिए। ननद के घर पे खाना वाना सब खाया था और पूरा दिन वहीं पर ही रुके थे हम लोग। 11 बजे यहाँ से निकले थे, 1 बजे तक पहुँच गए थे उनके घर, क्योंकि हमें ऑटो में जाना था। अगर हम गाड़ी लेके घर से गए होते तो उतनी देर नहीं होती। यहाँ से 1 घंटे का ही टाइम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे यहाँ से गांव जाने का। तो फिर उनके घर से सीधे मैं पहुँच गई थी ससुराल। मैं और हस्बैंड तो सुबह से वहीं पर ही थे। तो ऐसे सबसे छुप छुपा कर मैं बना रही हूँ वीडियोस। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी मेहनत को थोड़ा देखना और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि आज कढ़ी चावल ही बनाने हैं दोपहर के खाने के लिए, लंच के लिए। तो यहाँ पे मैंने 7-8 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 15-20 जैसे लहसुन की कलियाँ सब कुछ ले लिया था खलदस्ते में, और उसको अच्छे से कूट लूँगी। मिक्सर में भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्सर में ना वो टेस्ट नहीं आता जो खलदस्ते से आता है। इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा क्रंच रह जाता है, तो थोड़ा थोड़ा नटी टेस्ट आता है, थोड़ा थोड़ा क्रंची क्रंची सा रहता है ना। गरम गरम ऑयल में डालो तो अच्छा टेस्ट आता है। मैं ज़्यादा मिक्सर का यूज़ नहीं करती हूँ, हाँ चॉपर यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है और अंदर डाल दूँगी छाछ। जो मैंने घी बनाया था ना उसमें से छाछ निकली हुई थी, बहुत सारी छाछ सी खट्टी थी, एकदम खट्टी हो गई थी। बाहर मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी, बाहर ही छोड़ दिया था 2 दिन से। तो सोचा क्यों ना आज खट्टी खट्टी सी अच्छे सी कढ़ी बनाई जाए। तो कढ़ी के लिए मैं डाल दूँ, तेल अच्छे से गर्म हो रहा है तब तक मसालेदानी ले आते हैं। और फिर ये राई डाली 1 चम्मच भर के,
कड़ी में थोड़ी राई ज़्यादा ही पड़ती है। थोड़ा सा जीरा डाला है, सब चटक जाए उसके बाद में जो अदरक लहसुन हमने कूट के रखा था वो ऑयल में डाल देंगे। और कड़ी बनाना कितना आसान होता है ना, है ना। चावल तो मैंने ऑलरेडी बना दिए थे, पीछे कुकर पड़ा ही है, उस पर बन गए थे चावल। तो उसके बाद ये घोल हमने जो बनाया था छाछ और बेसन का वो डाल देंगे और डाल देंगे बेसिक मसाले। मैं ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करती हूँ, मुझे ज़्यादा मसाले वसाले कुछ पसंद नहीं है। जितना सिंपल, हाँ खड़े मसाले अगर पसंद हो तो थोड़े से डाल देती हूँ, लेकिन गरम मसाला कम ही यूज़ करती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो और सबसे छुप के बनाया है, गाँव दिखाया आप लोगों को। तो बताना कैसा लगा आप लोगों को। किसी दिन हमारे फार्म हाउस का भी टूर दूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं कल फिर।